अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जेके मारिफ के नाज़रीन को मेरा सलाम। वादी कश्मीर से एक बहुत बड़ी ख़बर मौसूल हो रही है, जहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में एक तालिब इल्म की जानिब से नबी आखिरुज़्ज़मा पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। हम देखते हैं कि आए रोज़ दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इस किस्म के वाक़यात सामने आते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के ज़रिए से मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया जाता है। हमारे मुल्क में भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात सामने आए, लेकिन बदकिस्मती से अब हमारे जम्मू व कश्मीर में भी इस नापाक हरकत के ज़रिए से यहाँ के पुरअमन माहौल और पुरअमन फ़िज़ा को ख़राब करने की कोशिश की गई। आपको बता दें, GMC श्रीनगर में गुज़िश्ता रोज़ एक तालिब इल्म की जानिब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक काबिल एतराज़ तबसरा किया जाता है और एक गुस्ताखाना पोस्ट की जाती है। ख़बर फैलने के बाद माहौल ख़राब होता है। वहीं के दीगर स्टूडेंट्स एहतजाजी मुजाहरे करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। इंतज़ामिया ने मामले की नज़ाकत को समझते हुए GMC के गेट को 2 दिन के लिए बंद कर दिया और उस तालिब इल्म को मुअत्तल कर दिया, बाहर पुलिस को तायुन कर दिया। लेकिन क्या सिर्फ उस तालिब इल्म को मुअत्तल कर देना ये काफ़ी होगा? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इंतज़ामिया को इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई और कड़ा एक्शन लेना चाहिए, ताकि दोबारा कोई ऐसी नापाक हरकत करने की हिम्मत भी ना कर सके। इसी पर कश्मीर से हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह साहब का एक बड़ा बयान सामने आया है। आप उनका बयान मुलाहिज़ा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मुहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। ये हम मुसलमानों का अक़ीदा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बाद सबसे अजीम शख्सियत है। बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ये क़िस्सा मुख्तसर। इसलिए हम अपने ऊपर उनका दिल में एहतराम मानना लाजिम समझते हैं, एहतराम करना लाजिम समझते हैं, और उनके बारे में अदना सी बेअदबी एक ईमान वाला बर्दाश्त नहीं कर सकता। अजीब गरीब बात है, ये मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मौजूदगी में दूसरा ऐसा हादसा हो गया। पहला NIT में हुआ था, उस वक्त भी किसी तालिब इल्म ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, और आज फिर बदकिस्मती से सुनने में आ रहा है मेडिकल कॉलेज में किसी तालिब इल्म ने फिर ही गुस्ताखी की है। हम समझते हैं कि इतनी ताख़ीर इस मामले में करना और किसी सज़ा का सामने न आना, तहक़ीक़ न होना, तो ये लापरवाही के सिवा और क्या करार दिया जा सकता है। गवर्नर साहब, हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, आप हमारे जज्बात का इम्तिहान मत लीजिए। आपकी सब चीज़ें बाद में हैं, पहले इसको देखिए। ये एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे अहम मामला है। मुसलमानों का मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ दिल का ताल्लुक़ है। इस बारे में हम कोई सुस्ती और कोई बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब हम दीगर मज़हब वालों के एहतराम की तलक़ीन करते हैं, हम लोग उनसे कहते हैं कि तमाम मज़हब वालों के बड़ों का एहतराम कीजिए, फिर क्यों नहीं आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते? 24 घंटे गुजर चुके GMC के मसले पर, जहाँ किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है। सिर्फ मेडिकल कॉलेज के गेट बंद करने से और पुलिस चारों तरफ से लगाने से आप क्या चाहते हैं कि और ज़्यादा जज्बात बढ़ गए और उबाल आ जाए? मेहरबानी करके अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस कीजिए। आगा सैयद रूहुल्लाह साहब, सिर्फ एक ट्वीट से काम नहीं चलता है कि आप रिक्वेस्ट करें, ये सब ठीक नहीं है। मुतालबा कीजिए जैसे मुतालबा करना चाहिए। ये ईमानी मसला है और इसमें किसी एक फ़िरक़े का मसला नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम तो गैर मुस्लिम हिंदुओं ने भी किया है। शायरों ने उनके एहतराम में कलाम कहे हैं। अभी बहुत से हिंदू शायर ऐसे हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ें बयान करते हैं। गैर मुस्लिमों ने उनकी तारीफ़ों में किताबें लिखी हैं। अब कोई शख्स आप श्रीनगर में किसी कॉलेज में ला के ऐसा रग दें, कहाँ का हो वो, और वो इस तरह से फितना फसाद बर्पा करे और आप उसके बारे में कोई वाज़ेह एक्शन लेने के मूड में न हो, तो ये बहुत बदकिस्मती की बात है।